हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में हम संभावना के एक नया टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है सरती संभावना। क्या नाम है उसका? सरती संभावना। सरती संभावना को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब इसके आगे जाओगे तो आपको ज्यादातर यही वर्ड सुनने को मिलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। दोनों का मतलब सेम ही है, कंडीशन और शर्त दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये कंडीशन ये काम है करने में, तो इसी तरह से बोलते हैं ना शर्त। हम हिंदी में शर्त बोलते हैं, इंग्लिश में कंडीशन बोलते हैं। तो ये क्या है? शर्ती संभावना क्या है? देखो, शर्त से ही पता चल रहा है कि संभावना जो हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें कहीं ना कोई शर्त जुड़ा हुआ है। राइट। इसको एकदम आम भाषा में कहूं तो दो घटनाएं घटेंगी और दोनों घटना में से एक की जो घटने की संभावना होगी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी, यानी वो शर्त पर आधारित होगी। लेकिन अगर हम परिभाषिक तौर से देखना चाहे क्या होता है, तो आपकी बुक में जो परिभाषा लिखा गया वो बहुत अच्छे से लिखा गया। मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा गया, ध्यान से सुनना। लिखा गया है कि माना कि यू यह शांत निर्देशावकाश है। जैसा कि मैंने जब आपको परिभाषा ये पढ़ाई है, जो इसकी पहले की क्लासों में मैंने पढ़ाया है, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है ये बात कि कोई भी जब हम प्रयोग करने जाएंगे तो सबसे पहले उसमें एक यू होगा, जिसको हम क्या देंगे? शांत निर्देशावकाश। तो एक काम करता हूँ ना, मैं बाजू में लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या होगा सबसे पहले? तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, हमारे पास एक यू होगा जिसको हम बोलेंगे शांत निर्देशावकाश। ध्यान से सुनना इस बात को, शांत निर्देशावकाश। ठीक है, एक ये होगा। इसकी कोई दो घटनाएं होंगी, एक होगी घटना ए और एक होगी घटना बी। ध्यान से सुनना, एक होगी घटना ए और एक होगी घटना बी। अब उसके बाद क्या बोला है कि घटना ए और बी ऐसी कोई दो घटनाएं हैं। अब बोला है घटना ए बनती है, उस शर्त के अधीन घटना बी बनने की संभावना को शर्ती संभावना कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है कि पहले घटना ए घट रही है। पहले कौन घट रहा है? घटना ए। यानी कि ये घटना घटती है, घटती है। कौन सी घटना? घटना ए। और इसी घटना के शर्त पर, क्या कहा मैंने? इसी घटना के शर्त पर घटना बी घटती है। क्लियर हुआ इतना? मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि यू एक शांत निर्देशावकाश है और इस शांत निर्देशावकाश की कोई दो घटनाएं हैं, घटना ए और घटना बी। घटना ए घटती है और इसी शर्त के आधार पर घटना बी घटती है। तो ऐसे ही केस को हम क्या बोलते हैं? शर्ती संभावना। क्या कहते हैं? शर्ती संभावना। ये नोट्स जो है आप बना लेना, आपको बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? शर्ती संभावना। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। यदि हम घटना ए बनती है और इसी शर्त के अधीन घटना बी बने तो उसको कैसे दर्शाएंगे? बी बाय ए। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको कैसे दर्शाते हैं। एक बात याद रखना है, याद ये रखना है कि जो शर्त होता है, ठीक है, जो हमारा शर्त होगा वो हमारा हमेशा क्या बनेगा? आधार। क्या कहा मैंने? कि जो हमारा शर्त होगा वो हमेशा क्या बनेगा? आधार। इसमें क्या शर्त है? कि घटना ए बन रही है और इसी शर्त के अधीन घटना बी बन रही है। तो हमारा शर्त क्या हो गया? घटना ए हो गया, तो ये हमेशा आधार बनेगा। यानी हम इसको लिखेंगे बी बाय ए। क्या लिखेंगे? बी बाय ए। लेकिन हम जानते हैं कि हम संभावना पढ़ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पी ऑफ बी बाय ए। क्लियर है इतना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके आगे क्या लिखा गया है कि अब इसमें देखो, बी वही बोल दिया कि बी को शर्ती संभावना कहते हैं, तो हो गया है। यह संभावना निम्नलिखित सूत्रों द्वारा दर्शा सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बी बाय ए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जो हमारा शर्त होगा उसको हम क्या मानेंगे? आधार। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि जो हमारा शर्त होगा वो हमारा क्या बनेगा? आधार। और अगर हमारा आधार बनता है, जैसे हमारा ए शर्त था तो वो आधार बना, अगर वही मान लो हमारा बी शर्त होता, यानी कि तब हम लिखते ए बाय बी, यानी इसको फॉर्मूला के तौर पे लिखते ए बाय बी, इस तरीके से। क्लियर है? और इसका प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें भी सेम बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। बस चेंज क्या होता है वो सुनना। जो आधार होता है ना, वो डिवाइड में आएगा। वो कहाँ आएगा? जो आधार होगा वो कहाँ आएगा? डिवाइड में। यानी ये हो जाएगा पी ऑफ ए और यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ बी। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा शर्त होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? आधार में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको शर्ती संभावना, ये आपको एमसीक्यू में, ठीक है, आपको 1 मार्क्स के थ्योरी में
और क्वेश्चंस में तो पूछते ही है, वो अलग बात है। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, जिसको थोड़ा बढ़िया से इसको लिख लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब वही बात हो गई, घटना बी बनी शर्त क्या थी, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, वो समझाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बाकी जो गुणाकार का नियम है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे क्लास की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर है 27। क्वेश्चन में बोला है कि एक संतुलित सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो, ध्यान से सुनना है, कि एक संतुलित सिक्का है, उसको कितनी बार उछालना है, 2 बार। तो सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 27। ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम में आएगा या आता ही है, लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्ट सीखने में मदद करेगा। तो बोला है 2 संतुलित सिक्कों को छानना है। अपने पास सिक्के कितने हैं, 2। ठीक है, अब हमें पता है जब उछालेंगे तो परिणाम कितना बनेगा, 2। याद होगा मैंने कहा था परिणाम की पावर में क्या रहेगा, कितना सिक्का या कितनी बार, कितना सिक्का। ये पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कितना पासा या कितनी बार। सेम टू सेम रूल ये सिक्के के लिए भी उछलता है, कितना सिक्का या कितनी बार। तो यहाँ पे बोला 2 सिक्कों को उछालना है, तो 2 सिक्कों को उछालना है। थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 सिक्कों नहीं, सॉरी सॉरी गलती हो गई, एक सिक्के को 2 बार उछालना है। तो कोई बात नहीं ना, परिणाम तो हमारा 2 ही आ रहा है ना, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। परिणाम तो हमारा 2 ही रहने वाला है, और कितनी बार उछलना है, तो बार में 2 है, तो 2 पावर 2, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। राइट, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जो परिणाम आता है पहले उसको ऊपर लिख लो, फिर उसको कट करो 2 से, तो आंसर आएगा आपका 2। यानी 2 बार आपको हेड लिखना है और 2 बार आपको टेल लिखना है। फिर 2 से कट करोगे तो ये 1 आएगा, यानी 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। इसके बाद कट करोगे तो 0.5 आएगा, लेकिन हम 0.5 नहीं लिख पाते हैं। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे 0.5 मतलब आधा हेड आया आधा टेल आया, ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका यू, या हम इसको एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या यू बोलो या एन बोलो। क्लियर है इतना, हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को। सिक्के पर प्रथम बार छाप मिला हो, क्या बोला है, जब सिक्का उछाला गया तो पहली बार में क्या आया था, छाप आया था, मिला हो तो दूसरी बार भी छाप मिले। एक और मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, बेसिकली ये हिंट अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो याद करते हैं, और टीचर्स भी कई सारे हैं ये हिंट बताते हैं, लेकिन मैं इस हिंट को फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी भी टॉपिक को लेकर रट्टा मारवाना गलत बात होती है, तो इसलिए मैं कंसेप्ट फॉलो करना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हेल्प करने के लिए ये बातें जरूर कहता हूँ, ताकि देखो स्टूडेंट्स का क्या होता है, टारगेट सीखना। अब वो किसी भी तरीके से सीखे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या याद रखना है आपको। पहली बात आपको याद रखनी है कि कई बार है ना, ये होतो जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ध्यान से दिख रहा, ये जो होतो वर्ड है ये आपको दिखाता है कंडीशन, यानी ये आपको दिखाता है शर्त। ठीक है, तो ये शर्ती संभावना हो जाएगा। दूसरी बार अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे थोड़ा ध्यान से, तो बोला है प्रथम बार छाप मिला हो, तो दूसरी बार भी छाप मिलेगा। अगर पहली बार छाप आएगा तो तभी दोबारा छाप मिलेगा ना, जब पहली बार ही छाप नहीं है तो दोबारा क्या छाप आने वाला है, मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको लिख के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है उसको हम लिखते हैं, पहली बार छाप मिले, पहली बार छाप मिले। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं दूसरी बार छाप मिले। इसको मैं घटना ए मानूंगा, इसको मैं घटना बी मानूंगा, यानी मैं निकालूंगा पी ऑफ ए और यहां निकालूंगा पी ऑफ बी। ध्यान से सुनना, पहली बार छाप मिले, यानी जब मैंने सिक्का उछाला फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जब मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो मुझे देखने को मिला कि इस वाले में हेड आया था, पर इस वाले में भी हेड आया था, पर इस वाले में टेल, इस वाले में टेल आया था। पर बोला था पहली बार जब उछाला गया तो क्या आना चाहिए था, हेड ही आना चाहिए था। तो अगर इन चारों को ऑब्जर्व करोगे तो हमारा हेड जो है वो इसमें है और इसमें है, तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे हेड हेड और हेड टेल, यानी 2 परिणाम बनने की संभावना होगी, राइट। यानी इज इक्वल टू कितना हो जाए, 2।
अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N, यानी 2 डिवाइडेड बाई 4। कटपिट नहीं करेंगे, हम कटपिट बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब अगर दोबारा सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को कि दूसरी बार छाप मिले, अब ध्यान से सुनना, जब पहली बार छाप मिला होगा तभी तो दूसरी बार मिलेगा ना, अदरवाइज कहां से मिलेगा। तो जब पहली बार छाप मिलेगा तभी दूसरी बार मिलेगा, तो पहली बार वाले छाप में तो यही दो है, मतलब ये दो तो वैसे भी नहीं आने वाले, इन्हीं दोनों में ऑब्जर्व करो कि दूसरी बार भी छाप किस में मिला है, तो दूसरी बार भी छाप इस वाले में ही मिला है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हेड हेड, यानी ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। क्लियर है। अब शर्ती संभावना है, कैसे पता चला कि पहली बार छाप मिला दूसरी बार भी छाप मिला, अब उसकी संभावना निकालनी है कि ऐसा क्या पॉसिबल होगा। तो मैंने बताया था कि इसकी संभावना, इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी सुनना, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कैसे याद रहेगा वो सुनना तुम लोग। पहली बार छाप मिल रहा है तभी दूसरी बार मिलेगा कि नहीं, यानी अगर ये नहीं होगा तो क्या ये होगा, ध्यान से सुना, अगर ये नहीं होगा तो क्या ये होगा। पॉसिबल है कि पहली बार छाप ना मिले, जैसे बोर्ड पे देखो, आई मीन स्क्रीन पे देखो, अगर पहली बार छाप नहीं मिलेगा तो क्या दूसरी बार छाप मिले और तो दोनों छापो, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। दोबारा छाप मिलने का कोई चांस ही नहीं होगा, तो हम बोलेंगे जब दोबारा उछाला तब छाप आया था, लेकिन दूसरी बार छाप नहीं आया था, दोनों में अंतर है। दोबारा छाप मिलना और दूसरी बार छाप मिलना, राइट, वो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा आता है तो ये हो गया हमारा आधार, ये क्या हो गया हमारा आधार, क्योंकि इसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे P ऑफ B बाई A इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A। अब देखो P ऑफ A तो हमारे पास है कितना है, 2/4, पर A इंटरसेक्शन B नहीं है। अब A इंटरसेक्शन B कैसे निकालोगे, तो A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन, ये बात मैंने काफी बार बताई है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब दोनों को देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों में कॉमन है हेड हेड, यानी कि टोटल 1। सॉल्व करोगे M डिवाइडेड बाय N, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो इसको पूरी तरीके से लिखोगे तो होगा 1/4, टोटल के बटे में 2/4। तो ये इस तरह से लिखेंगे 1/4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 4/2। तो 4 4 कैंसल, तो आ जाएगा 1/2। तो ये है आपका शर्ती संभावना का आंसर। क्लियर है। एक छोटा सा मैं और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि शर्ती संभावना कैसे खेलता है। जैसे मान लो कि क्रिकेट मैच हो रहा है टीम इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, ध्यान से सुनना, टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है और मैंने शर्त लगाई है कि टीम इंडिया जीतेगी। ध्यान से सुनना, मैंने शर्त लगाई है कि टीम इंडिया जीतेगी और मैं कहता हूं कि मैं जीत गया। ध्यान से सुनना, मैंने शर्त लगाई थी कि टीम इंडिया जीतेगी। तब तक वहां से मेरा एक फ्रेंड आया और मैंने कहा यार मैं शर्त जीत गया। मैंने क्या कहा कि मैं शर्त जीत गया। मैं शर्त कब जीता हूंगा, जब टीम इंडिया जीती होगी, यानी कि मेरे जीतने का जो आधार है वो किसके जीतने पर है, वो टीम इंडिया के जीतने पर है। तो अगर मैं इसको घटना ए लेता हूं, इसको घटना बी लेता हूं, तो मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, बी डिवाइडेड बाय ए करके सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि मेरे जीतने का जो आधार है वो किसके जीतने पर है, वो टीम इंडिया के जीतने पर है। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी समस्या अगर रह जाती है, थोड़ी भी कमी रह जाती है, तो डेफिनेटली बता देना। वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा हेल्प कर देना, और वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग लिखते हो ना, लाइक फॉर लाइक, शेयर फॉर शेयर, समथिंग करके, यानी जैसे इंस्टाग्राम पे आप शेयर करते हो दूसरे के फ्रेंड्स के पोस्ट को, तो आप उसी तरीके से ये एक पोस्ट मान के अपने व्हाट्सएप नंबर पे, अपने इंस्टाग्राम आईडीज पे या फेसबुक का यूज करते हैं तो वहां पे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे आपको हेल्प भी मिलेगी, उनको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। राइट, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।